वीडियो बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, बट फाइनली द डे इज कम। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, मैंने सोचा नहीं अब बस 1 महीना ही बचा है बच्चों के एग्जाम्स के लिए, तो क्यों ना अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको थोड़ा सा भी उससे फायदा होता है तो इससे अच्छी बात और क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर माय जर्नी विद यू कि मैंने किस किस तरीके से तैयारी करी, क्या क्या चीजें मैंने करी उसके अंदर। देखो, माय एम वाज टू सिक्योर अ जॉब फर्स्ट ऑन अ प्रायर बेसिस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन in 2017 I started preparing for SSC CGL बिकॉज उसी टाइम पे मैं बीएड कर रही थी। तो क्योंकि टीचर बनने के लिए पहले आपको बीएड करनी है, देन यू विल गिव द एग्जाम। तो उसके लिए 2 साल के अंदर मैंने अपनी बीएड भी करी और बीएड के साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन भी करी उसी टाइम पे। तो माय फर्स्ट गोल इज टू प्रिपेयर द 4 सब्जेक्ट्स। दैट इज, मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, सारा जो आपका 4 चीजें तो हर जगह कॉमन ही है। दैट इज मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। तो मेरा मेन गोल था, क्योंकि जीके तो मेरी थोड़ी सी पुअर ही है, तो मैं बस करंट करंट करती थी फॉर द जीके, और पॉलिटिकल साइंस और साइंस मेरा सब्जेक्ट था। तो ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने अपने जीके के लिए प्रिपेयर किए थे। लेकिन अगर बात की जाए मैथ्स, तो आई श्योर माई सेल्फ कि कोई भी मैथ्स में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, DSSB में, किसी भी टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, वो मेरे को 101% आना चाहिए। तो मैंने मैथ्स, राकेश यादव, अभिनव सर, गगन प्रताप सर, इन सबसे मिलके मैंने अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करा, ताकि क्योंकि हर एक एग्जाम में मैथ्स तो आती ही आती है, तो बहुत डिफाइनिंग फैक्टर होता है मैथ्स। तो मैंने वहां से अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करी। अगर मैथ्स के बाद बात की जाए इंग्लिश की, तो मेरा यही गोल था, क्योंकि मैंने बताया कि DSSB TGT साइंस जब मैंने क्लियर करा, उससे पहले जो मेरा पेपर 1 था वो मेरा अच्छे से प्रिपेयर था, क्योंकि मैंने 1 से 1.5 साल जो है अपना जो टाइम दिया था वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को ही दिया था कि इसमें मेरे को मास्टरी अचीव करनी है। एंड साइड बाय साइड अपनी अर्निंग के लिए मैं ट्यूशंस पढ़ाया करती थी। तो जो मेरे टाइम पे एग्जाम आया था DSSB TGT साइंस का, तो उसके अंदर ना बस 10th तक की ही हमारी साइंस आई थी, लेकिन अब हो सकता है कि 11th 12th की भी साइंस उसके अंदर आए। तो इसको गॉड लक भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं कि मैंने लाइन टू लाइन, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए थे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो रट गई थी और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो अगर जो मैं एक रामबाण अगर मैं शेयर करना चाहूँ आपके साथ, तो वो बस एक यही रामबाण है कि यार तुम्हें पता है कि हर एक एग्जाम में 4 चीजें तो आनी ही आनी है ना। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। जीके फ्लक्चुएट करती है, लेकिन अपने 3 सब्जेक्ट्स को हमें एकदम ऐसा प्रिपेयर करना है कि उसमें हम एक मास्टरी को जो है मास्टरी लेवल को जो है वो अचीव कर सके। तो मैंने अपना जो था ये 3 सब्जेक्ट्स की कमांड बहुत अच्छी जमा ली थी। जैसे इंग्लिश मैंने जयदीप सर से पढ़ी, मैथ्स के लिए मैंने बताया आपको गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर एंड अभिनव सर से। मैंने ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली मैंने अभिनव सर से ही पढ़ी थी पूरी। उसके बाद इंग्लिश मैंने नीतू मैम से पढ़ी, जयदीप सर से पढ़ी मैंने इंग्लिश, बहुत अच्छी उन्होंने मुझे इंग्लिश टीच करी कि मेरे को इंग्लिश में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इडियम फ्रेजेस मैंने, और जो मेरी वोकैब थी, वो एक बुक आती है जिसमें लाइन मतलब आपको पिक्चर्स दी होती है और वर्ड्स दिए होते हैं। तो जब आप कोई पिक्चर से किसी भी चीज को लर्न करते हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो जो मैंने इतने साल पहले जो वो कैब लर्न करी थी वो मुझे आज तक भी याद है, जो मैंने बहुत टाइम पहले की थी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर वो कैब में आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसी बुक लो जहाँ पे पिक्चर्स भी अवेलेबल हो, ताकि आप उन किसी भी चीज को देखोगे ना तो वो आपके दिमाग में, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीज आपकी सेव हो जाती है। और रही बात पेपर 1, तो देखो वो चाहे DSSB TGT साइंस हो, सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 के लिए क्या है, हमें अपने 4 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने ही हैं।
और रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 की मैं अपने DSSS TGT साइंस के बारे में बता देती हूँ कि वो जो पार्ट था वो 10th तक का आया था मेरे टाइम में, तो मैं 10th तक के लिए बाय गॉड लक उसको पढ़कर गई थी। लेकिन आप जो है, आपका अगर बायो, जैसे आप बायो बैकग्राउंड से हो तो आप कोशिश करो कि बायो 11th-12th की भी कर लो। फिजिक्स बैकग्राउंड से आप कोशिश करो कि 11th-12th फिजिक्स की 11th-12th की आप फिजिक्स भी कर लो, जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी। बाकी 10th तक 6 to 10 तक तो आपको लाइन टू लाइन जो है आपको रट्टा लगाना है एक एक चीज का, क्योंकि वो ऐसे जगह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपको खुद नहीं पता चलेगा। और एक महीने के अंदर तो हमारा यही है, हम रिवीजन करें जितना भी हमने पढ़ा है। और इस एग्जाम होने के बाद भी जो लोग कॉमनली भी प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो हमारा जो टारगेट है वो एक जॉब को लेना है, तो जिसके लिए हमें अपनी 4 चीजों को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। जो चीज जो मैंने अपने टाइम पे किया, जिन टीचर से मैं पढ़ी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। एंड द वेरी मोस्ट थिंग कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको जरूर करने हैं, और जो गलती सारे बच्चे करते हैं वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। और वो गलती ये होती है जो मैंने भी अपने टाइम पे करी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डिले हुआ था। गलती बस वो ये थी, जो मैं मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे वो मैं नोट डाउन नहीं करती थी, और मेरे हर नेक्स्ट टेस्ट में भी वही सेम क्वेश्चन गलत हो रहा है। और द थिंग इज कि मैंने सीजीएल मेंस सब दिया तो मेरा सीजीएल मेंस में भी वही क्वेश्चन गलत हुआ। तो ये गलती आप मत करो। जो क्वेश्चंस आपसे सही नहीं बन पा रहे हैं उनको आपको एक सेपरेट नोटबुक लेनी है, उसके अंदर आपको लिखना है। लिखने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लर्न करना है, रिवाइज करना है, रट्टा लगाना है। ऐसे रट्टा लगा दो कि वो आपके दिमाग में छप जाए। किसी वो क्वेश्चन आए तो आपको आंसर तक भी याद होना चाहिए, अरे अच्छा ये था। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम स्किप कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, बस डेली सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में लिखना है, और रात को 1 घंटा जरूर निकालो और उस 1 घंटे में अपना रिवीजन का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करो। एंड अगर बस रामबाण की तो बस बात यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई ऐसे टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। हम जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, हम जैसे लोगों का ही सिलेक्शन होता है। बस धीरे धीरे अपने आप को ब्रश अप करते रहो, और एक ना एक दिन तुम वो 100% पे पहुंच जाओगे सिलेक्शन लेने पे। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 90% तक पहुंच जाते हैं और फिर बैकआउट कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है। तो वो जो 10% का जो गैप है ना, जो उसमें टिका रहता है। तो मेरी बस यही है आपसे कि एग्जाम्स के लिए मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है कि आपको 4 सब्जेक्ट्स, बेशक से मैं टीजीटी साइंस के लिए या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग अभी नए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश करो कि अपने 4 सब्जेक्ट को तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप वो क्वेश्चन कर दो। एक बार मैथ्स बनानी है यार, एक बार इंग्लिश करनी है, एक बार जीके करनी है, एक बार रीजनिंग करनी है, लेकिन एक बार अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लोगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है। और एक ही बुक को पकड़ो, ऐसा नहीं है तुम बहुत सारी बुक्स पकड़ रहे हो, कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमें देखना है जो हमें अच्छा लग रहा है। मेरे सर थे, जब वो हमें कहते थे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी के लिए आपको अनलिमिटेड कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन उसका होता है जो एक बुक को 10 बार पढ़ता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो 10 बुक को एक बार पढ़ता है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं तो आपको एक ही चीज को 10 बार पढ़ो। जब आप 10 बार पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि यार अच्छा ये तो नई चीज निकल के आई, ये तो नई चीज निकल कर आई। तो बस यही रामबाण है। एंड अनदर थिंग, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, perseverance is the key to success. Thank you, and my dear friends, all the very best for your upcoming examination. और अगर आपको आप अगर चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस मैं अपनी स्ट्रैटेजी, कि मैंने DSSS, इससे पहले मैं डास कैडर में थी DSSP में, उसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजीज
अपनाई। अगर आप वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो या आप मेरे से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो आप ना कमेंट्स में लिख देना कि मैम हमें इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मुझे भी लोग पसंद कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, और एक मोटिवेशन मुझे मिले ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूं। एंड थैंक यू सो मच।